हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू सीरीज़ में गाइस। इस सीरीज़ को भी उन्होंने डायरेक्ट किया जिन्होंने सोल लैंड को डायरेक्ट किया। तो आप लोग समझ गए होंगे कितनी अमेजिंग और कितने अमेजिंग कैरेक्टर वाली ये मैंने सीरीज़। एपिसोड की स्टार्टिंग उस दिन की तबाही से शुरू हुई थी जब अर्थ पर 72 डीमन गॉड ने जन्म लिया। उसी दिन से इंसानों और डीमंस के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई और ये लड़ाइयाँ इंसानों के लिए सिर्फ तबाही ही लेकर आई। जब इंसानों की सारी उम्मीदें खत्म हो गई तो होली टेम्पल के 6 वॉरियर ने डीमन से लड़ने का फैसला लिया। मैजिकल टेम्पल से लैन चेन को, वॉरियर टेम्पल से रेन वन कॉन्ग को और सोंग टेम्पल से सुई को, प्रिस्ट टेम्पल से रियो सुई को और एसेसन टेम्पल से इंग फैंग को और लास्ट में टेम्पल ऑफ नाइट से लॉन्ग जिंग यू को। ये सब मिलकर यहाँ डीमन गॉड रैंक 54 को मारने आए थे, लेकिन वो डीमन गॉड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से सभी वॉरियर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। ये वॉरियर एक एक करके अपना सबसे पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन वो डीमन गॉड सारे अटैक को डिफेंड करते हुए उन सब पे भारी पड़ रहा था। लॉन्ग जिंग यू ऐसा देखता है कि हमारे सिंगल अटैक का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसलिए वो सभी को एक साथ अटैक करने के लिए बोलता है। इसलिए वो सारे एक फॉर्मेशन बनाकर डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे वो डीमन गॉड डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखकर वो सारे वॉरियर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग अपने पैलेस से ये सब देख रहा है। वो बहुत गुस्से में चलते हुए बोलता है, तुम डेवल की चीज़ों को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती हो। इतना कहते हुए वो एक पोर्टल की हेल्प से 6 वॉरियर के सामने आ जाता है। सारे वॉरियर बहुत ही ज़्यादा हैरान के साथ देखते हैं। ये देखकर वो सब सोचते हैं डीमन एम्परर यहाँ खुद क्यों आ गया, क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ अपनी डीमन आर्मी को भेजता था। रेन वूकॉन्ग कहता है, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, चलो सारे मिलकर इस पर एक साथ अटैक करते हैं। ये सुनकर वो सारे एक साथ तेजी के साथ डीमन एम्परर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन डीमन एम्परर के फेस पर जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं बदलता। तभी डीमन एम्परर अपनी एक उंगली की हेल्प से इतनी हाई एनर्जी अटैक करता है कि वो सारे वॉरियर जमीन पर एक साथ गिरते हैं। डीमन एम्परर की एक उंगली के पावर ही इतनी ज़्यादा थी कि वह सब बहुत ही मुश्किल से उसे रोक पा रहे हैं। तभी हमें एक वॉइस बताती है, डीमन और इंसानों के बीच इस लड़ाई को शुरू हुए हज़ारों साल हो गए, लेकिन क्या तुम्हें पता है इंसान बार बार लड़ते हैं, बार बार गिरते हैं, लेकिन इंसानों की ये खास बात है कि वो टूटते हैं, गिरते हैं, लेकिन आखिर में फिर वो खड़े हो जाते हैं। और यही इंसानों की खास बात है कि वो कभी हार नहीं मानते। और इसी के साथ लॉन्ग इंगज्यू के साफ दिल से एक तेज एनर्जी निकलती है जो एक डिवाइन थ्रोन बना देती है। हेवन के सोल्जर लॉन्ग जिंग यू के सामने झुक जाते, जैसे कि वो उनको अपना न्यू किंग मानते। लॉन्ग जिंग यू को उस थ्रोन पर बैठा देखकर डीमन एम्परर कहता है, मैं थोड़ा हैरान हूँ, लेकिन ये मुझे मारने के लिए काफ़ी नहीं है बच्चे। ये सुनकर लॉन्ग जिंग यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी नई पावर की हेल्प से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके बीच से गुजरते उसके हाथ में एक डिवाइन स्वॉर्ड और गोल्डन कवच आ जाता है। लॉन्ग जिंग यू अब बहुत ही अलग और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। वो अपनी हेवनली आर्मी के साथ उस डीमन एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वह डीमन एम्परर अपनी 3 फिंगर की हेल्प से अपनी चारों तरफ एक कवच बना लेता है, जिसे लॉन्ग जी यू की आर्मी के लिए तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तभी डीमन एम्परर टेलीपोर्ट होकर लॉन्ग जिंग यू के पीछे आ जाता है और कहता है, तुम लकी हो जो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया है। और इतना कहते हुए लॉन्ग जिंग यू पर एक एनर्जी बीम से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लॉन्ग जिंग यू का कवच टूट जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही तेजी के साथ नीचे गिरने लगता है। तभी वो बीच में ही अपना एक न्यू कवच रिजनरेट कर लेता है और वो अब बहुत ही तेजी के साथ डीमन एम्परर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डीमन एम्परर अपने ड्रैगन को उसके ऊपर छोड़कर वहाँ से पोर्टल के से चला जाता है। देखकर लॉन्ग जिंग यू को काफ़ी हैरान होती है कि आखिर डीमन एम्परर यहाँ से ऐसे ही कैसे चला गया और वो किस काम को पूरा होने के बारे में बात कर रहा था जो उसका पूरा हो गया था यहाँ पर। उसी दिन लॉन्ग जिंग यू अपने घर जाता है, तब उसकी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया था और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लॉन्ग जिंग यू की वाइफ को डीमन एम्परर के सोल्जर उसको अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। वो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो सोचती इंसानों और डीमन के बीच जंग को रोकने के लिए मुझे ये करना होगा, इसलिए वो वहाँ से उनके साथ चली जाती है। इसके बाद हमें कई सालों के बाद का अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ शांति और सुकून का माहौल था। यहाँ विलेज के बाहर एक नाइट टेम्पल था जहाँ बच्चों को नाइट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। उनके मास्टर उनसे पूछते हैं, तुम लोग नाइट क्यों बनना चाहते हो, जिस पर सारे बच्चे एक साथ जोर से बोलते इंसानियत की रक्षा करने के लिए। उनका मास्टर उनको शाबाशी देते हुए कहता, तुम लोग काफ़ी वक्त से ट्रेनिंग कर रहे हो, समय आ गया है तुम्हारी स्पिरिट पावर का टेस्ट लेने का। स्पिरिट पावर किसी भी नाइट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर तुम लोग इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम्हें जूनियर नाइट बना दिया जाएगा, लेकिन इसे पास करने के लिए कम से कम तुम्हारी स्पिरिट लेवल 10 होनी चाहिए। अगर उससे कम होती है तो तुम लोग अपने घर चले जाओ। उन सारे स्टूडेंट के बीच एक लड़के का नाम हाउ चेन है और यही लड़का ही अपनी सीरीज़ का मेन हीरो है।
वह थोड़ा डरा हुआ और सोचता मुझे किसी भी कीमत पर यह टेस्ट पास करना ही होगा। अब वो टेस्ट शुरू हो गया था। सबसे पहले उस क्लास का मॉनिटर वो टेस्ट देने के लिए आ गया था। वो अपने सामने खड़े स्पिरिचुअल पिलर को अपनी स्वॉर्ड से जोर से हिट करता है, जिससे पता चलता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर लेवल 13 के, जो देखकर सभी स्टूडेंट एंड मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिस पर मास्टर कहते हैं मुबारक हो, तुमने टेस्ट पास कर लिया। उसके बाद सारे स्टूडेंट बारी बारी अपना टेस्ट देते हैं, जिनमें से कुछ स्टूडेंट पास तो कुछ फेल हो जाते हैं। लास्ट में अपने हीरो हाउचेन की बारी आती है, जो आगे आकर स्पिरिचुअल टावर के पास खड़ा हो जाता है। हाउचेन एक लंबी सांस के साथ सामने खड़े पिलर को बहुत तेजी के साथ हिट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल पावर सिर्फ लेवल 9 की थी, जो काफ़ी कम थी। लेवल 9 स्पिरिचुअल पावर होने के कारण वो फेल हो जाता है, जिसे देख कर उसके सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। अब मास्टर बोलते हैं जो लोग फेल हो गए वह लोग अपने इक्विपमेंट एंड वेपन जमा करके यहाँ से चले जाए। जिसे सुनकर हाउचन बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ और तेजी के साथ मास्टर के पास जाकर दूसरा मौका मांगा। जिस पर मास्टर गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि इस टेस्ट को सिर्फ एक ही बार में पास करना हो, तो अगर अब मैं तुम्हें दोबारा मौका देता हूँ तो ये बाकी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हाउचन एकदम सन्न रह जाता और सिर्फ एक सीसी के बारे में ही सोच रहा था। मैं आप सभी को बता दूँ कि ये कोई आम सीसी नहीं है जिसके बारे में हाउचन सोच रहा था। ये एक मैजिकल लिक्विड है जिसे पीने से स्पिरिचुअल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं उन्हें ये मैजिकल लिक्विड रोज़ पीने को मिलती है, ताकि वह लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा। एकदम से हाउचन अपने घुटनों के बल उन फेल स्टूडेंट के सामने बैठ जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए थे कि आखिर ये हाउचन कर क्या रहा है। हाउचन उन सारे स्टूडेंट से कहता है प्लीज़ मुझे एक दूसरा मौका चाहिए, मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकता, मेरे लिए यहाँ रहना बहुत ही जरूरी है। हाउचन को ऐसी हालत में देखकर वो सारे स्टूडेंट हाउचन के लिए वोट करना शुरू कर देते हैं। वो सब मास्टर्स कहते हैं प्लीज़ आप हाउचेन का दोबारा मौका दे दीजिए, क्योंकि हाउचेन एक अच्छा लड़का, वो हमारी ट्रेनिंग में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता था। इधर क्लास का मास्टर जिसका नाम जियान हु है, वो भी मास्टर बोलता मास्टर प्लीज़ आप जियान हु को एक दोबारा मौका दे दीजिए। शायद आपको यह नहीं पता है कि हाउचेन ने नाइट बनने के लिए दिन रात मेहनत की है। ये सुन मास्टर सोचते आखिर मैं ये बात कैसे नहीं जानता, मैंने खुद इसे सर्द रातों में प्रैक्टिस करते थे। वो सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस करता रहता था, यहाँ तक कि उसके हाथ में छाल भी पड़ गए थे। लेकिन मास्टर इस बात से हैरान थे कि आखिर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी हाउचेन की स्पिरिचुअल पावर इतनी कम। थोड़ा सोचने के बाद मास्टर बोलते ठीक है, मैं तुम लोगों की यूनिटी देखकर हाउचेन को दोबारा मौका देता हूँ। फिर मास्टर बोलते हैं उसे जियान हु से फाइट करनी होगी। अगर हाउचेन ने जियान हु को हरा दिया टेस्ट में पास माना जाएगा, जिसके बाद तुम सबको भी एक एक मौका दिया जाएगा, ताकि तुम लोगों के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी न हो। ये सुन वह स्टूडेंट बहुत खुश हो जाते हैं। इधर जियान हु और हाउचेन फाइट के लिए रेडी हो गए थे। जैसा कि मास्टर जानते हैं कि जियान हु और हाउचेन एक अच्छे दोस्त। मास्टर जियान हु से कहते हैं तुम्हें पूरी ईमानदारी से फाइट करनी होगी, नहीं तो तुम्हें भी फेल कर दिया जाएगा। जिस पर जियान हु कहता ठीक है मास्टर, मैं जरा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। इसी के साथ इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को काटे की टक्कर होती है। फाइट करते करते जियान हु की फाइट इसके समझने की कोशिश कर रहा था, जहाँ उसे पता चलता है कि जियान हु की कलाइयों और बाहों में तो बहुत ताकत है, लेकिन वो अटैक करते समय अपने बैले को डिफेंसलेस छोड़ देता है। इसलिए वो उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके बैली पर अटैक करता है। उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके बैली पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जियान उड़ते हुए उसी स्पिरिचुअल पीरियड से जाता है। हाउचेन अपना लास्ट अटैक करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जिसे देखकर जियान हु काफ़ी डर जाता है। लेकिन हाउचेन जियान हु की जगह उस स्पिरिचुअल पावर को हिट कर देता है। इतनी पावरफुल हिट के बाद हम देखते हैं कि हाउचेन की स्पिरिचुअल पावर लेवल 11 हो गई। ये देखकर वहाँ खड़े स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसी के साथ हाउचेन यह टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन इधर मास्टर गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर फाइट करने से हाउचेन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। शायद हम नहीं जानते कि इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर इतनी लो, लेकिन इस बच्चे में कुछ तो अलग बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। फटाफट मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा।